ओम शांति। गीता का 18वां अध्याय कल से आगे। 67वां श्लोक। आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जिसको परमात्मा के प्रति अटूट भक्ति व प्रेम नहीं होगा वो सत्संग में आकर भी मैल को धो नहीं पाएगा, क्योंकि सत्संग में जो ज्ञान मिलेगा परोसा जाएगा उसको वह व्यक्ति श्रद्धा की कमी के कारण ग्रहण नहीं कर पाएगा। गंगा में जाकर भी आप पवित्र ही होंगे उसकी कोई गारंटी तो नहीं है। पिंडदान का मतलब आटे के गोले के दान से नहीं है। काया का मोह छूटा रे छूटा कि आपका पिंडदान हो गया। मेरी काया जब पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित होगी तब मेरा पिंडदान हुआ। इसलिए मुझे मुक्ति मेरा बेटा नहीं दिला सकता, क्योंकि मैंने खुद को बंधन में डाला है। तो अब मैं खुद को मुक्त भी खुद ही तो करवाऊंगा ना। इसलिए अब वो माया से उल्टी क्रिया करने लगता है। ज्ञान की परतें खोलते खोलते जीव अपने भीतर गहराई में जाने लगता है। देखता है कि मेरे भीतर ही परमात्मा की प्यास है और भीतर ही प्यास मिटाने का साधन भी पड़ा है। अब इस आत्मा के जल की 4 आचमनियाँ पीते ही सब ताप प्रताप मिट जाते हैं। इसलिए भीतर गहराई में जाकर आत्मा के सत्य को प्राप्त कर और बाहर संसार व माया के बीच छुपे परमात्मा रूपी परम सत्य की भी प्रतिपल खोज करता ही चला जा। तब तू सत चित आनंद को प्राप्त करेगा। गीता सुनना और बात है और सुनकर जीवन में धारण करना और बात है। ये पवित्र ज्ञान केवल उसको ही समझ आएगा जिसमें अनन्य भक्ति होगी। इसलिए कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि उनको गीता का उपदेश मत दे जो सुनना नहीं चाहते, क्योंकि गीता कथा नहीं है, ये तत्व ज्ञान से भरपूर है। गीता हमारे भीतर जो सत्य सोया होता है उसे जगाने का काम करती है, पर होगा उसे ही जिसे आत्मा परमात्मा के लिए लगन लगी होगी, और श्रद्धा से सुनने वाले के लिए ये चमत्कार कर देती है। अवगुणों को सद्गुणों में परिवर्तित करके ये केवल अनुभव का ज्ञान है। आगे 68 और 69 श्लोक। जो गीता का परम रहस्य जानता है वो अनन्य भगत गीता को प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से ही बताएगा, हृदय से प्रेम पूर्वक समझाएगा और सत्य ही बताएगा। ऐसा तत्वज्ञानी पुरुष स्वयं भी चिंतन के द्वारा सत्य का शोधन करके ही सत्य बताएगा। वो ज्ञान से आत्मा व परमात्मा को जानने के लिए तत्व व अनुभव बताएगा, क्योंकि कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तेरे मानने से तेरा समाधान नहीं होगा, जान लेने से होगा। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति करके विज्ञानवान बनकर सत्य को स्वयं खोजकर वो उसे परम तत्व व आत्म तत्व को जान लेगा। जानने से ज्ञान उसका बन जाएगा। अब वह स्वयं दिन रात सत्य का चिंतन कर करके गहराई में चला जाता है। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि ये गीता का ज्ञान उलझी हुई बुद्धि को सुलझाने का काम करता है। साधक को साधना इस बात की करनी है कि गीता को समझते समझते अपने आप को भी समझना होगा। इसलिए सत्य और असत्य को समझने के लिए ज्ञानी गीता के साथ साथ अपने को भी समझने की कोशिश करता है। एक दिन अनुभव से जानता है कि मैं और कृष्ण दो है ही नहीं। जब जब जीवन में ऐसा अवसर आता है कि कोई कठिन प्रसंग में अब निर्णय लेना होता है तो उलझा मन, बुद्धि व इंद्रियां निर्णय नहीं ले सकते। इसलिए वो आत्मा की शरण में जाकर निर्णय लेता है। कहता है, हे परमात्मा, तू कैसा अदृश्य दाता है जो देता हुआ दिखाई भी नहीं देता।
शरीर का कारखाना तूने कितना अनोखा बनाया है, ऐसा अद्भुत बनाया है, क्या बताऊं, इसका सब कुछ बेअंत है। जितना भी बताऊं बाकी रह ही जाता है, पूरा बताया जा ही नहीं सकता। ओम शांति। शेष कल।